दोपहर के 3 बजे सहेली ने फोन करके बताया कि वो अपनी अम्मी के पास जा रही है। मैंने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर उसका शौहर खोला। नाम था फरहान। हाथ में फोन, आंखों में एक अजीब सी हैरत। वो नहीं है, उसने कहा। मैंने सर हिलाया और अंदर चली गई। दरवाजा बंद हुआ। घर खामोश था। फरहान मेरी सहेली का शौहर था। शादी को 1 साल हो चुका था। पहले सिर्फ सलाम होता था। अब जब सहेली नहीं होती तो नजरें ज्यादा देर तक ठहरती थीं। उस दोपहर बैठक में हम दोनों बैठे। बातें आम थीं। फिर खामोशी पड़ गई। फरहान मेरे करीब आ गया। तुम आज अकेली क्यों आई? उसने आहिस्ता पूछा। मैंने कुछ नहीं कहा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने नहीं छुड़ाया। वो मेरे और करीब आ गया। उसने मेरे बालों को छुआ और मेरे माथे पर होंठ रख दिए, हल्के से। मैंने आंखें बंद कर ली। उस दोपहर सोफे पर हमने एक दूसरे को महसूस किया। पर्दे बंद थे। सांस तेज हो गई। जिस्म की गर्मी ने कमरे की हवा भारी कर दी। हमने एक दूसरे की मौजूदगी को सहेली से छुप कर कबूल कर लिया। बाहर गली की आवाजें आ रही थीं। अंदर सिर्फ हमारी सांसों का मेलाद था। जब अलग हुए तो फरहान ने मेरे हाथ को थामा और मैं उठकर चली गई। चेहरा धोकर मामूल का अंदाज बना लिया। उसके बाद कई दिन ऐसे गुजरे। सहेली जब घर पर होती तो हम सिर्फ आम बातें करते। जब वो बाहर जाती तो फरहान मुझे मैसेज कर देता। मैं चली जाती। कभी उनके घर, कभी किसी खामोश जगह पर। हर बार कुर्बत बढ़ती गई। कभी सिर्फ लम्स, कभी बोसा, कभी मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के करीब हो जाना। मैं जानती थी ये गलत है। सहेली का शौहर। मगर दिल और जिस्म दोनों नहीं मान रहे थे। फरहान भी कभी कहता, अगर उसने जान लिया तो। फिर भी बुलाता रहता। मैं भी चली जाती। एक हफ्ते सहेली अपने नाना के घर चली गई। घर खाली हो गया। फरहान ने मुझे बुलाया। हमने वक्त का हिसाब नहीं रखा। चादरें बिखरती रहीं। जिस्म की गर्मी और सांसों का खेल पूरे कमरे में फैल गया। हमने एक दूसरे को इस तरह महसूस किया जैसे सब कुछ भूल गए हों। कई हफ्ते ऐसे गुजरे। ताल्लुक छुपा रहा। सहेली को कुछ पता नहीं चला। मैं उसके साथ हंसती रही, बातें करती रही। अंदर एक अलग कहानी चल रही थी। फिर एक दिन फरहान ने बताया कि उसे दूसरे शहर में नौकरी मिल गई है। वो सहेली को लेकर जा रहा है। मैंने सर हिलाया। आखिरी मुलाकात उनके घर में हुई। सहेली बाहर थी। हमने कमरे में आखिरी बार एक दूसरे को महसूस किया। शिद्दत ज्यादा थी। सांस भारी थी। जब अलग हुए तो उसने मेरा हाथ पकड़कर दबाया और मैं चली गई। अब सहेली नए शहर में है। कभी कभार फोन पर बात होती है। मैं सिर्फ आम बातें करती हूँ। रात को लेटी हुई कभी पुरानी दोपहर याद आ जाती है। उसका हाथ, उसकी सांस, जिस्म की गर्मी। दिल भारी होता है, मगर मैं कुछ नहीं कहती। ये मुलाकातें अब मेरे अंदर एक छुपी हुई तस्वीर की तरह पड़ी हैं। न कभी दिखाई, न कभी बयान की। सहेली के शौहर से वो छुपी मुलाकातें सिर्फ मेरी खामोशी का राज है। मैंने उन्हें किसी कागज पर नहीं उतारा, न किसी से शेयर किया। अब दोनों अपनी अपनी दुनिया में हैं और वो तस्वीर धुंधली पड़ती जा रही है, मगर मिटती नहीं। शायद यही उसका आखिरी ठिकाना है।